फितना, न यूट्यूब, न कैमरा, न वीडियो, 63 साल की उम्र पाक। मगर अल्लाह की कसम उस उम्र का रात और दिन एक एक लम्हा हिस्ट्री ने, इतिहास ने अपने तेज रफ्तार आंखों में कैद कर रखा है। मुस्तफ़ा की शाम देख रहा है कैमरा, इतिहास का कैमरा, तारीख का कैमरा। शाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की हर शाम कैमरे की नजर में है, मुस्तफ़ा का हर दिन कैमरे की नजर में है। मुस्तफ़ा मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, इतिहास में लिखा हुआ है कौन सा पांव रख रहे हैं, इतिहास में लिखा हुआ है कौन सा पांव बाहर रख रहे हैं, इतिहास में है। आज ये पेड़ के नीचे अपने गुलामों को समझा रहे हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से बातें कर रहे हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को कुछ आदेश दे रहे हैं, हजरत मौलाए कायनात को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हजरत मोहतरम, एक एक लम्हा मेरे नबी का इतिहास में मौजूद है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। यहाँ 25 जनवरी और 6 फरवरी की घटना नहीं, बल्कि 63 साल की जाहिरी उम्र है। और 63 साल तो जाहिरी उम्र है, उनकी बातनी उम्र का कोई अंदाजा भी नहीं है कि बातनी उम्र कितनी है। हजरत मोहतरम, कोई बता सकता है दुनिया में उनकी बातनी उम्र कितनी है? हजरत, मैं भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। यहाँ तक कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, जो हिंदुस्तान में माजी करीम में इल्म का पहाड़ है, जरा जोर से कहे तो सुभान अल्लाह। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया बरेली के इमाम अहमद रजा ने। और पूरे भारत में, अकेडमिक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, अकेडमिक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की इल्मी दुनिया में आला हजरत सरकार ने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया। आज भी साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट में उनकी किताब फतावा रज़विया हकम की हैसियत से है। मुसलमानों के इशू और मुसलमानों के मसाइल उसी किताब की रोशनी में हल होते हैं। यानी भारत का आलिम और पूरी दुनिया में चर्चा। वाह वाह। जिस इमाम पर इल्म होने की वजह से जनाबे वाला कम से कम 100 PhDयां अब तक हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में मुझे एक आदमी दिखाई नहीं देता जिस पर 100 PhDयां हो गई हों, मगर ये अकेला मेरा इमाम अहमद रजा है। 100 PhD पूरी दुनिया में। जनाबे वाला गौर तो करो, मेल फीमेल, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इतना बड़ा आलिम जिस पे इतने लोग PhD कर रहे हो पूरी दुनिया में, वो भी जनाबे वाला ये बता नहीं पा रहा है कि कितनी उम्र बातनी है। जनाबे वाला उम्र बातनी कितनी है, खुदा की कसम किसी को नहीं है आइडिया कि मुस्तफा जाने रहमत की उम्र बातनी कितनी है। बस सबसे पहले जमीन से पहले, जमान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, जहान से पहले, सिस्टम से पहले, निजाम से पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से हुजूर का नूर पैदा फरमा दिया। हुजूर का नूर पैदा हो गया और फिर कुर्बे खास में रख लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और कुर्बे खास में रख के क्या होता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। ए मेरे हबीब, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। एक तरफ फाशिक है, एक तरफ माशूक है, एक तरफ हबीब है, दूसरी तरफ महबूब है। ये सिलसिला जनाब 10 साल नहीं चला, 20 साल नहीं चला, ये सिलसिला 40 और 50 साल नहीं चला। ये सिलसिला हजरत मोहतरम, एक रिवायत में आता है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 14,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का नूर, 14,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का नूर अपने कुर्ब खास में रखा। अब ये 14,000 साल कौन से साल हैं? ये तुम्हारे वाले साल नहीं हैं जिसमें एक दिन 24 घंटे का होता है। वहाँ 24 घंटे का दिन नहीं होता। अल्लाह के यहाँ जो दिन होता है वो 24 घंटे का नहीं, बल्कि एक दिन 50,000 साल का होता है। एक दिन 50,000 साल का होता है वहाँ का। इसीलिए तुम्हें मालूम होगा कि क़यामत का दिन, एक अकेला दिन 50,000 साल, 50,000 बरस का होगा। हज़रात मोहतरम, हाँ, सूरह मारिज आप पढ़ के देख लीजिए। एक दिन अल्लाह के यहाँ 50,000 साल का है। अगर इस एतबार से तुम हिसाब लगाओ तो खुदा की कसम कम से कम 2.5 खरब साल मेरे नबी का नूर, 2.5 खरब साल मेरे नबी का नूर इस एतबार से अल्लाह के कुर्बे खास में रहा। मालूम किसी को नहीं है कितना पीरियड है, कम से कम जनाबे वाला 2.5 खरब साल। मुस्तफ़ा की जाहिरी बातनी उम्र जनाबे वाला किसी को आइडिया नहीं है। 2.5 खरब साल तो ये है कि तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। ये सिलसिला लगभग 2.5 खरब साल तक चलता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए जलसा बुलाया। नबियों को जनाबे वाला इरशाद फरमाया, पहले मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और फिर तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, दस्तावेज दूंगा और फिर मैं अपने महबूब को भेजूंगा। और महबूब को भी क्यों भेजूंगा? अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम। महबूब को इसलिए भेजूंगा ताकि वो तुम्हें दी गई किताबों,
हूँ और दस्तावेजों को वेरीफाई करे, यानी नबी आएगा वेरीफाई करेगा, नबी आएंगे वेरिफिकेशन के लिए। आखिरी ठप्पा अगर तुम्हारी रिसालतों पर, आखिरी ठप्पा अगर तुम्हारे दस्तावेजों पर कोई लगाएगा तो मेरा महबूब लगाएगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे बहुत बड़ी बात हो गई, यही बात रात के 12:30 बजे अगर मैं कहता तो तुम सब जनाबे वाला बेसाख्ता सुभान अल्लाह कह देते। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि बोलो सुभान अल्लाह, मगर यही बात अगर रात के 12:30 बजे मैं कह देता या मेरी तरह कोई और खतीब कह देता कि मेरे नबी को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि मेरा नबी वेरीफाई करे, ताकि मेरा नबी आखिरी ठप्पा लगाए। हाँ हाँ जनाबे वाला, 12 साढ़े 12 बजे की बात अलग होती है, 2-2:30 बजे की बात अलग होती है। हजरत यहाँ मजबूरन आदमी को बोलना पड़ता है और वहाँ मसरूरन आदमी बोलता है, मगर आप जैसे भी हो मजबूरन या मसरूरन, खुदा की कसम मेरा नबी हर एतबार से नंबर 1 है। 2.5 खरब साल खुदा की कसम कम से कम उम्र बातनी है, फिर जलसा होता है, वेरिफिकेशन मुस्तफ़ा करते हैं। हजरत मोहतरम तुम समझे नहीं, आज तक हम बरेली के मौलवी, चाहे वो क़िबला अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी हो जो तशरीफ लाए हुए हों, चाहे वो मोहम्मद इमरान हनफी हो, चाहे वो जनाब वाला आपके सदर इजलास हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला हो, चाहे वो नादिम इजलास मौलाना शमसी साहब हो, या जनाबे वाला मैं खुद हूँ, या कोई भी हो, कितना ही बड़ा मौलाना हो, या बनारस के जनाबे वाला कितने ही बड़े आलिम दीन हो, हर मौलाना जो भी बरेली से जुड़ा हुआ है वो खुदा की कसम आज तक मुत्तहिदा ज़बान से ये कहता हुआ चला आ रहा है। इसीलिए कहता है वो कि लोगों, हज अगर मक्के में होता है, हज अगर तवाफ़े काबा करके होता है, हज अगर मिना मुज़दलिफ़ा और अरफा की वादियों में होता है, हज अगर मक्के के ग्राउंड और मक्के की सराउंडिंग्स में होता है, हज अगर मक्के के अतराफ और मक्के में होता है, तो खुदा की कसम उस हज की कबूलियत पे आखिरी स्टाम्प मदीना तैयबा में हुजूर के दरबार में लगाया जाता है। आखिरी ठप्पा महबूब का, कबूलियत की मुहर महबूब की तरफ से वेरिफिकेशन मुस्तफ़ा करते हैं। जनाबे वाला वेरीफाई आमिना के लाल करते हैं। हजरत मोहतरम अर्जी करना चाहता था मैं कि तुम्हारे नबी हैं, जाहिरी उम्र बातनी उम्र का मुझे आइडिया नहीं है, मगर 63 साल मुस्तफ़ा जाने रहमत की जाहिरी उम्र पाक है, और इस 63 साल में पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला लाओ पूरी दुनिया के लोगों को एक भी शख्स नहीं उतरता इस स्टैंडर्ड पे जो स्टैंडर्ड मुस्तफ़ा का है। 24 घंटे मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट ऑन रिकॉर्ड है। बुखारी पढ़ के देख लो, मुस्लिम पढ़ के देख लो, तिरमिज़ी पढ़ के देख लो। वो सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं, वो कौन सी करवट पे सो रहे हैं, वो अभी जागे हैं तो कैसे जागे हैं, क्या वो एकदम बिस्तर से उठ गए हैं, ये 2-4 सेकंड आपने आंखों को मसला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत आज मक्का शरीफ में है, कल मदीना पाक में है, कल रास्ते में है, ये सफर में है, ये हजर में है। क्या इरशादात है आमिना के लाल के। बताओ पूरी दुनिया में इस एतबार से अगर कोई महापुरुष पूरी धरती के पर्दे पे कोई एक हो तो ला के दिखाओ। इंसानों की दुनिया से कोई इंसान लाओ जो मेरे नबी की इस एतबार से टक्कर में हो। नबियों की दुनिया से एक नबी और रसूलों की, अबे कैसे तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी कर सकते हो। खुदा की कसम हर एतबार से मेरा नबी नंबर 1 है। कौन समझेगा मेरे नबी को जब इल्म वाले ना समझ सके तो जनाबे वाला वो क्या समझेंगे जिनके पास इल्म ही ना हो। इसीलिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपका साया देर तक रखे। मौला तबारक व तआला बहुत जज्बाती बड़े जोशीले बाबा हैं और माशाअल्लाह मैं दूसरी बार देख रहा हूँ यहाँ आपसे मुखातब होते हुए। बाबा के दिल में बड़ा दर्द है हजरत, मगर अल्लाह बाबा का साया देर तक रखे। इन्होंने सही कहा कि सुबहान अल्लाह कहने में कोई कीमत लगती है, सुबहान अल्लाह कहने में कोई पैसा खर्च होता है। ये जलसे की दुनिया है, ये जलसे की फिजा है। आप जितना सुबहान अल्लाह और अल्लाह की तस्बीह बयान करोगे इंशाअल्लाह तुम जालिमों के गिरफ्त में आने से बचे रहोगे। अल्लाह का जिक्र भूल जाते हैं जो, अरे मछलियां तक जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए पकड़ ली
ली जाती हैं। मछलियां तक जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएं पकड़ ली जाती हैं, शिकार हो जाती हैं वो मछलियां जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती हैं। तो आप तो ठहरे इंसान, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, पकड़ में आ जाओगे, जालिम तुम्हें जब गिरफ्त में ले लेगा। जालिम जनाब जालिम के नापाक शिकंजे से अगर बचना चाहते हो तो जनाबे वाला इस चीज को याद रखना, अल्लाह का जिक्र करते रहना। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो जमाने के आशोब का शिकार हो जाता है, वो जालिमों के जुल्म की चक्कियों में चला जाता है। हजरत मोहतरम लोग कहते हैं क्यों 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 क्यों? मुस्तफ़ा जाने रहमत बहुत हिकमत वाले हैं। पूरी दुनिया में इतनी अक्ल हिकमत अल्लाह ने किसी को नहीं दी है जितनी हिकमत आमिना के लाल को अता फरमाई है। ये मुस्तफ़ा का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। तुम अल्लाह का चर्चा करते रहो, खुदा की कसम किसी जालिम की नजर में तुम आओगे ही नहीं। अगर जालिमों से बचना चाहो जिक्र खुदा करते रहो। क्या कीमत लगती है और क्या पैसा लगता है, सुभान अल्लाह कहते रहो, अल्लाह की पाकी बोलते रहो। मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास जनाबे वाला चूंकि मैं 12:55 पे 1:55 पे आपके सामने माइक पे आया हूं, मैं चाहता हूं 2:55 पे आपको भी नजात दे दूं, खुद भी नजात हासिल कर लूं। इसलिए जनाब वाला मैं बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए मैं ये कहना चाहता था। इस एतबार से मेरे नबी नंबर 1 है। और फिर जनाब मुझे बताओ, है पूरी दुनिया में कोई एक आदमी तो ला के दिखाओ चैलेंज के साथ, मेरा नबी इस एतबार से नंबर 1 है। मेरा नबी इस एतबार से नंबर 1 है कि जब तक मेरा नबी नहीं आया था, दूसरी बात बता रहा हूं, अगर इजाजत हो तो बाबाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। इस एतबार से मेरे नबी नंबर 1 है कि जब तक नबी नहीं आए थे जमाने में इल्म फैला नहीं था दुनिया में, इल्म था ही नहीं दुनिया में। लोग पत्थर से पत्थर टकराते थे और आग जलाते थे और डिबिया जला लेते, डिबरी जिसको तुम डिबरी बोलते हो। वो जनाबे वाला बिजली बनी नहीं, माइक बना नहीं, रडार बना नहीं, ट्रेन बनी नहीं, प्लेन बना नहीं, कोई कॉलेज खुला नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई खुला नहीं, कोई यूनिवर्सिटी दुनिया के पर्दे पे खुली नहीं। हजरात मेरे नबी नहीं आए तो क्या लोगों इंसान न थे? अरे इंसान थे, तुम तो 5.5 फीट के हो, वो 11-11 फीट के इंसान थे, वो 12-12 फीट के इंसान थे, मगर वो बाइक चला न सके, वो ट्रेन चला न सके, वो प्लेन चला न सके, वो जनाबे वाला चांद पे जा न सके, वो जनाबे वाला ये पता लगा नहीं सके कि जमीनों में पेट्रोल भी निकलता है या डीजल भी निकलता है, कोई नहीं पता चला सका। मुस्तफ़ा से पहले तकरीबन 4000 साल गुजर गया इंसान ऐसे ही। वो 50 मंजिला इमारत बना न सका, वो हाईवे बना न सका, वो बाईपास बना न सका, वो जनाबे वाला ब्रिज बना न सका जिस तरह के ब्रिज तुम बनाते हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो तुम जमाने में तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, ये कंप्यूटर, ये नेटवर्क, ये जनाबे वाला मुझे बताओ क्या 1500 साल पहले किसी की पकड़ में था? 1500 साल पहले जनाबे वाला लोग ये कहते थे, 11-11 12-12 फीट के आदमी ये कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर ये नबी की उम्मत है। कमाल तो देखो इस उम्मत का, जो काम आदम की उम्मत न कर सकी, जो काम मूसा की उम्मत न कर सकी, जो ईसा की उम्मत न कर सकी, जो हजरत दाऊद की उम्मत न कर सकी। 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं जमाने में। अल्लाह सब पे सलाम भेजे और मेरे मुस्तफ़ा पे सलाम भेजे। हजरत मोहतरम 1,24,000 नबियों और रसूलों की जनता आगे बढ़ ना सकी। हजरत मोहतरम 11-11 12-12 फीट के आदमी ये कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर खुदा की इज्जत की कसम तुम 5.5 फीट के हो, 5.7 5.6, मगर तुम्हारे कारनामे तो देखो। तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ पे क्या तुमने अपोलो और MRF के टायरों में बंद ना कर दिया? हवाओं को पकड़ के तुमने टायरों में बंद ना कर दिया? क्या टायरों में तुमने कर्री डाटा न लगा दी? क्या हवा को निकलने को कोई बाईपास मिला? और अगर हवा न निकलने का कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो तुमने खड़े ही खड़े पंचर ऐसा जोड़ दिया, ऐसा पंचर लगा दिया कि हवा को निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। मैं 11 फीट के आदमी का हाथ पकड़ के जनाबे वाला, अगर आज कोई 11 फीट का आदमी वो मिल जाए तो मैं उससे कह दूं, देख तू ना कर सका मगर हमने कर लिया। कोयला देख के रेल का इंजन हमने बना लिया, मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर लिया। देख नासा और देख मेरा भारत जनाबे वाला इन्हीं दिनों में चांद पे चला गया। माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून, मेरा भारत चांद पे चला गया। हजरत मोहतरम हमने पता लगा लिया कि डीजल निकलता है, हमने पता लगा लिया कि पेट्रोल निकलता है। हम आगे बढ़ गए, हमने हाईवे और बाईपास बना डाले, हमने 50-50 100-100 मंजिला इमारतें बना डाली, हमने बुर्ज खलीफा बना डाला, हमने जनाबे वाला इतनी लंबी लंबी इमारतें बना डाली। मैं पूछना चाहता हूँ ये जनाबे वाला तरक्की नबी से पहले क्यों नहीं हुई, नबी के बाद ही क्यों हुई? मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले क्यों नहीं हुई? कम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा के बाद की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा के बात की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा के बात की है। मैं जानना चाहता हूँ पहले इनकलाब क्यों नहीं आया, आज ही क्यों इनकलाब आया? पहले बिजली क्यों नहीं बनी, आज ही क्यों बनी? क्या कहने क्यों बना? जनाब वाला मैं पूछना चाहता हूँ पहले विकास क्यों नहीं हुआ, आज ही विकास क्यों हुआ? विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स विकास की गंगा बह गई, विकास की धारा बह गई। कैसे बह गई जनाब वाला? इल्म से बह गई, इल्म से। इसका मतलब पहले इल्म नहीं था, नहीं था, ऑफ कोर्स पहले इल्म नहीं था, हाँ था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। जनता में कॉमन नहीं था। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को अल्लाह ने इल्म दिया था, मगर उनकी जनता में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया था। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की। वाह 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 वाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नंबर 1 है मेरा नबी। जैसे ही आए मुस्तफ़ा, अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला कॉमन नहीं करूंगा, इल्म का उजाला अभी जनता के बीच में फैलाऊंगा नहीं। क्यों? अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले नबी फिर बहार, पहले नबी फिर क्रांति, पहले नबी फिर रेवोल्यूशन, पहले नबी फिर इनकलाब। और जैसे ही मेरे नबी आए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, वाह वाह वाह। कौन समझेगा मुस्तफ़ा को? समझाते नहीं लोगों को। एक यहूदी अगर तुमसे पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, तो क्या जवाब है तुम्हारे पास जनाब वाला? अगर कोई ईसाई तुमसे पूछ ले, क्रिश्चियन इफ आस्क, अगर तुमसे ये पूछता है कि व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू दिस यूनिवर्स, दुनिया के लिए मुस्तफ़ा का क्या फायदा है, तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? दुनिया के लिए तुम कहोगे कुरान ला के दिया, वो कहेगा मैं नहीं मानता। तुम कहोगे अल्लाह से मिला दिया, वो कहेगा मैं नहीं मानता। ये बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का फायदा पूरी दुनिया को क्या हुआ? तो जनाबे वाला क्या जवाब है तुम्हारे पास? ये जवाब होगा तुम्हारे पास, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा फायदा ये हुआ मेरे नबी का। वाह वाह माशाअल्लाह, सुनने का मिजाज है आपके पास। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बस 5 मिनट और चाहूंगा। परेशानी तो नहीं हो रही? घंटा तो पूरा कर दूं? माशाअल्लाह, घंटा पूरा हो भी रहा है। ये 5-10 मिनट रह गए घंटे में को, माशाअल्लाह, मगर आपने हक अदा कर दिया। इस एतबार से मेरा नबी नंबर 1 है, मुस्तफ़ा नंबर 1 है कि हिस्ट्री के कैमरे में पूरी जिंदगी कैच है। इस एतबार से वो अभी आएंगे नूरे मुजस्सम साहब, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। हम लोग दरअसल 1 घंटा ही बोलते हैं, इससे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं जनाबे वाला, मगर इनका इसरार है भाई का कि थोड़ी देर और बोलना है, तो मैं 1 घंटे से 1-2-4 मिनट ज्यादा ले लूंगा भाई के सम्मान में। सुभान अल्लाह, भाई के सम्मान में, ताकि भाई ये ना कह सकें कि ये मौलाना किसी की बात मानता ही नहीं है। हजरत, टाइम जब अच्छा होता है तो फिर हम टाइम नहीं देखते हैं, जब टाइम ठीक होता है तो फिर हम टाइम नहीं देखते हैं। लेकिन आपका भी ख्याल रखना पड़ता है। और जलसों का मिजाज यही हुआ कि हमें जब भी 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे का टाइम मिला, तब तो ये समझो जैसे ईद सी हो गई हमारी कि आज हम खुल के बोल लेंगे, बहुत टाइम ले लेंगे। मगर जब 2 बजे का टाइम तुम दोगे तो अब जाहिर बात है क्या उम्मीद रखोगे? कंप्यूटर नहीं है, हम इंसान ही हैं आप ही की तरह। और आखिर में बोलना कितना मुश्किल काम होता है जानते हो? बैठाना, जगाना, सुनाना, 3 काम एक साथ। बैठाना ताकि आप चले न जाएं, क्योंकि आपको पता है इनके बाद कोई आएगा नहीं। बहुत अच्छा इशारा। और शैतान भी बराबर दिलों में वसवसे पैदा करते रहते, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा तेरा? ऐसा ना हो शामियाना गिर जाए, तेरी मौत हो जाए, मर जाएगा तू। पेटों में उंगलियां मारता ही रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा। इससे पहले कि तू मरे, इससे पहले कि तेरी रूह कब्र से उनसरी से परवाज कर जाए, इससे पहले कि शामियाने के नीचे तेरी लाश, तेरी बॉडी हाथ ना आए,
रोड देख के आ जाए। और वो शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझता नहीं है और नबी का जिक्र छोड़ के 1 सेकंड में शैतान के कहने पे चला जाता है। बहुत गम और बड़ी तकलीफ होती है उस टाइम जब वो नबी का जिक्र छोड़ के जाता है। लेकिन क्या कहें, रात के 3 बजे क्या कमेंट करें आप पे, आप जाओ या बैठो, मगर अच्छा लगा कि आप अभी तक बैठे हुए हो। और भाई की बात है कि 2-4 मिनट और ले लूंगा। भाई के मान सम्मान में इनका रेस्पेक्ट जरूरी है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे बाद आपको इंशाअल्लाह नातें भी सुननी है और फिर तशरीफ लाएंगे आपके फेवरेट शायर और जो आपको झुमा देंगे। शायरे हम दादी में इजलास आपको प्रोग्रामिंग देंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मेरे नबी आए 12 रबीउल अव्वल को। इस एतबार से भी हुजूर पूरी दुनिया में 1 नंबर पर है। या किसी एक का नाम बताओ, किसी एक का नाम बताओ जो विकास का या इल्म का दरवाजा बन गया हो। विकास की डगर अगर किसी ने खोली है तो मुस्तफा ने। कैसे खोली है? आए 12 रबीउल अव्वल को, आ गए मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को, छा गए जमाने पे। सुभान अल्लाह, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। और ऐसे छाए कि उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं बनारस वालों, कोटवा वालों, जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं मेरे हुजूर से, तो खुदा की कसम जमाने को ये कहना पड़ गया, एक जबान पूरी दुनिया को ये कहना पड़ गया कि हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा है। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, आ गया तुम्हारे सवाल का जवाब। तुम पूछते थे ना मुझसे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, आ गया जवाब। इट इज रिप्लाई, इट इज योर आंसर। मुस्तफा जान रहमत की उपलब्धि क्या है? खुदा की कसम मुस्तफा 40 बरस के हुए, अल्लाह ने गारे हिरा में बुला लिया और गारे हिरा में जैसे ही आए हैं हुजूर, वाह 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, जैसे ही आए हैं। ये बात मजे की है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नोट करने वाली बात है। ये बात कहीं मिस ना हो जाए। एक जुमला भी जनाबे वाला मिस हुआ तस्बीह के दानों की तरह पूरा मजमून बिखर के रह जाएगा। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ ये सेंटेंस जरूर सुन लेना। तकरीर आपने चाहे सुनी हो या ना सुनी हो मगर ये जुमला जरूर सुन लेना। जब आए हैं मुस्तफा गारे हिरा में, वाह वाह, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। माशाअल्लाह, जिब्राइल फरिश्तों का सरदार। वाह वाह वाह, तवज्जो है, माशाअल्लाह, कौन? फरिश्तों का सरदार, सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन। ये नबियों की जिंदगी में आते रहे हैं। हर नबी के पास, किसी के पास 10 बार, किसी की जिंदगी जाहिरा में 20 बार, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार और 48 बार और 50 बार आए हैं जिब्राइल। मगर बनारस वालों, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे हुजूर की जिंदगी जाहिरा में यानी 63 साल की जाहिरी उम्र में हजरत जिब्राइल अमीन 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं, बल्कि हुजूर पाक की 63 साल की जाहिरी लाइफ में जिब्राइल अमीन फरिश्तों का सरदार पूरे के पूरे 24,000 बार तशरीफ लाते हैं। 24,000 बार हुजूर का चेहरा देखा है। क्या कहने, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बुला लो, 24,000 बार देखा है। क्या कहने, कितनी बार? 24,000। मैंने तो अभी सरकार का चेहरा नहीं देखा मगर वजीफे पढ़ता हूँ। उलमा बता देते हैं कि ये वजीफा पढ़ के सो जाओ, मगर निकम्मे हैं, नामुरादी के दिन हैं, पूरी रात कट जाती है, सुबह की पो फट जाती है, मगर वो महरूम मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार न कर सके। मगर नो प्रॉब्लम, आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। सीने में ईमान चाहिए, गर्दन में उनकी गुलामी का तौक चाहिए, पट्टा चाहिए, देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे। मगर हमने नहीं देखा, कोई
कोई मसला नहीं है, मगर हमारे आकाओं ने बार बार देखा है। मिसाल के तौर पे बल्खी शाह मियाँ ने हुजूर का चेहरा बार बार देखा होगा। हजरत मोहतरम हाँ, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बार बार देखा, अलाउद्दीन साबिर पाक ने बार बार देखा, हाँ शाहजी मियाँ सरकार ने बार बार देखा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी वारिस देवा सैयद सालार मसूद गाजी ने बार बार हुजूर का चेहरा देखा है। और पूछो मत, मेरे आला हजरत सरकार ने तो दिन में और मुफ्ती आदम के जलवों को तो जनाबे वाला खुदा की इज्जत की कसम समेट नहीं सकता। मुस्तफा जाने रहमत का आशिक और मेरे इमाम का शहजादा मेरा मुफ्ती आदम तो खुदा की कसम अनगिनत बार मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देख चुका है। ताजे शरीयत ने बार बार देखा, ताजे शरीयत अब्बास बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत फखरे अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ हजरत मोहतरम बार बार हुजूर का चेहरा मजलिसे मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। पेशावरी बाबा का कहना है, पेशावरी बाबा का कहना है, एक मजदूब रहता था जमाने का जद्दे में, किसी ने उनसे पूछा आपको ये शरफ हासिल है कि आप नबी पाक की मजलिस में जाते हैं, क्या आपने वहाँ किसी भारत के आलिम का चेहरा भी देखा? तो जनाबे वाला वो कहते हैं हाँ, मैं हुजूर की मजलिस में जाने का मुझे शरफ हासिल है, रोजाना जाता हूँ मजलिस मुस्तफ़ा में। पूछते हो भारत का कोई आलिम देखा है हुजूर की मजलिस में? कि हाँ, मैंने एक आलिम भारत का बार बार हुजूर की मजलिस में देखा है, बार बार। हजरत मोहतरम किसी ने पूछा कि सरकार कौन सा खुशनसीब वो आलिम दीन है भारत का जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस में बार बार देखा गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो बरेली शरीफ के हैं, नाम है ताजे शरीयत गब्बास बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत फखरे अजहर अल्लामा मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने नहीं देखा।